नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज। हल्द्वानी में 5,000 घर तोड़ने पर लगी रोक, 10 पॉइंट में समझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हल्द्वानी में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में रेलवे की जमीन से करीब 4,000 परिवार को हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनका पुनर्वास तो जरूरी है, ये होना चाहिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 50,000 लोगों के सिर से छत उजड़ने का खतरा फिलहाल टल गया। करीब 100 साल से हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की जमीन खाली करने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अब मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी। 10 पॉइंट में समझे कि कैसे 50,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नंबर 1, जस्टिस संजय किशन कौल और AS ओका की बेंच ने रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने के तरीके को अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों पर रोक रहेगी। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमने कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है और केवल उच्च न्यायालय के निर्देशों पर रोक लगाई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवादित भूमि पर आगे कोई निर्माण या विकास नहीं होगा। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने यह आदेश इसलिए पारित किया है क्योंकि अतिक्रमण उन जगहों से हटाया जाना है जहां कई दशकों से प्रभावित लोगों के कब्जे में है। कई लोग 60 सालों से भूमि पर रह रहे हैं, इसलिए पुनर्वास के लिए उपाय किए जाने चाहिए क्योंकि इस मुद्दे में मानवीय दृष्टिकोण शामिल है। नंबर 4, सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा इस मामले में हमें यह तथ्य परेशान कर रहा है कि उनका क्या होगा जिन्होंने नीलामी में ज़मीन को खरीदा और 1947 के बाद से रह रहे हैं। आप ज़मीन का अधिग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, लोग 60-70 साल से रह रहे हैं, उनके पुनर्वास की ज़रूरत है। नंबर 5, जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा अतिक्रमण के जिन मामलों में लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था, उस स्थिति में सरकार ने अक्सर प्रभावित का पुनर्वास किया है। इस केस में कुछ लोगों के पास कागजात भी हैं, ऐसे में आपको एक समाधान खोजना होगा। इस मुद्दे का एक मानवीय पहलू भी है। नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को हटाया जाना चाहिए जिनका भूमि पर कोई अधिकार नहीं है और रेलवे की आवश्यकता को पहचानते हुए उन लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता है। नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी किया और मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी, यानी तब तक बुलडोजर चलने पर रोक लग गई है। नंबर 8, भारतीय रेलवे की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुए और उन्होंने अपनी दलील में कहा कि सब कुछ नियत प्रक्रिया का पालन करके किया गया है और विवादित भूमि रेलवे की है। नंबर 9, स्थानीय लोगों को पेश करते हुए वकील ने यह तर्क दिया गया कि भाजपा शासित उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष उनके मामले को ठीक से नहीं रखा, जिसके परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाया। नंबर 10, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कालीन घोसालिव्स ने कहा कि जमीन पर कब्जा याचिकाकर्ताओं के पास आज़ादी
के पहले से है और सरकारी पट्टे भी उनके पक्ष में निष्पादित किए गए हैं। क्या है पूरा मामला? ये कहानी हल्द्वानी के बनभूलपुरा के 2.2 किलोमीटर इलाके में फैले गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर की, जहां रहने वालों को रेलवे ने नोटिस जारी किया था कि 82.900 किमी से 80.170 रेलवे किमी के बीच अवैध अतिक्रमणकारी हट जाएं, वरना अतिक्रमण हटाया जाएगा और कीमत उसकी अतिक्रमणकारियों से ही वसूली जाएगी। रेलवे के मुताबिक 2013 में सबसे पहले गौला नदी में रेलवे अवैध रेत खनन को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा था। 10 साल पहले उस केस में पाया गया कि रेलवे के किनारे रहने वाले लोग ही अवैध रेत खनन में शामिल हैं। तब दावा है कि हाई कोर्ट ने रेलवे को पार्टी बनाकर इलाका खाली कराने के लिए कहा। तब स्थानीय निवासियों ने विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निवासियों को भी दलीलें सुनने के निर्देश दिए। रेलवे दावा करती है कि सभी पक्षों की फिर दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश दिया। रेलवे दावा करता है कि उसके पास पुराने नक्शे में 1959 का नोटिफिकेशन है, 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड है और 2017 की सर्वे रिपोर्ट है, लेकिन अपने हाथ में तमाम दस्तावेज, पुराने कागज और दलीलों के साथ लोग सवाल उठाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रेलवे की ज़मीन पर हमने अतिक्रमण नहीं किया, रेलवे हमारे पीछे पड़ी है। फिलहाल 4400 परिवारों और 50,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए 7 फरवरी तक हाईकोर्ट के बुलडोजर चलाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है।